Hi guys, this is Shomojit Bonik and wishing you a warm welcome to my channel Biomed Kit with Bonik। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज हम ऑल इंडिया कट ऑफ एंड ऑब्वियसली द वेस्ट बंगाल कट ऑफ इसके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, भैया आपको क्या लगता है इस साल कट ऑफ कितना होगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं 550 560, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वही आज हम डिस्कस करेंगे। नीट को हो गए हैं ऑलरेडी 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स पहले नीट हो चुका है 2020 एंड ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो लोग ड्रॉप देंगे या नहीं देंगे। लेकिन एज आर यू ड्रॉपिंग और नॉट ड्रॉपिंग, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ दिस ईयर। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले ही जो कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूं, हमारा जो कॉलेजेस होते हैं, हर एक कॉलेज में अगर आप सोचो 100 मेडिकल सीट्स है, ठीक है, 100 मेडिकल सीट्स है, उनमें से 15% ऑल इंडिया कोटा में जाता है। किस तरह से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर बोर्ड पे। आप लोग यहाँ पर सोचो 100 सीट्स है एक कॉलेज में, ठीक है, 100 सीट्स ये 2 तरह से फिलअप होंगे। इनमें से 15 सीट्स होंगे ऑल इंडिया कोटा से, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग से ये फिलअप होंगे एंड ऑब्वियसली 85 सीट्स रहेंगे स्टेट कोटा के, ठीक है, स्टेट कोटा की, ये स्टेट फिलअप करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप सोचो 40,000 सीट हमारे ऑल इंडिया में है, ठीक है, तो इनमें से ऑल इंडिया कोटा में 40,000 का 15% फिलअप होंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग से एंड इनमें से 85% फिलअप होंगे किससे, स्टेट काउंसलिंग से, ठीक है। ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है जो आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रीवियस कुछ ईयर्स के मतलब आप लोग सोच सकते हो 2018 2019 इसके डेटा के ऊपर बेस करके मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल कट ऑफ कितना जाने का चांस है, ठीक है। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं पुराना कुछ ट्रेंड्स। लेकिन उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ इस साल जाएगा 650 670 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इंक्रीमेंट इतना भी होगा प्रीवियस ईयर से। क्योंकि यहां पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो क्या बोलता है स्टैटिस्टिक्स, ये देखो 2018 में अगर हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, ये स्टेट कोटा का नहीं है, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। इस वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल का स्टेट जो कट ऑफ होगा वो डिटरमाइन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्वियसली राजस्थान और मध्य प्रदेश और जो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश ये सब का भी कट ऑफ डिटरमाइन करूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। तो यहां पर देखिए आप लोग, ऑल इंडिया कोटा में 2018 में रैंक जिसका था 6000, अराउंड 6000 ऑल ओवर द इंडिया, तो उसका मार्क्स था 550 प्लस। समझो बात को अच्छे से देखो। 2019 में जिसका 6000 रैंक था उसका स्कोर था 600 प्लस। तो देखो रैंक सेम था लेकिन मार्क्स का कितना डिफरेंशिएट हुआ। मतलब अगर हम डेल्टा ले ले, ठीक है, डेल्टा ले ले तो कितना होगा डेल्टा का वैल्यू लगभग 50 प्लस ये वैल्यू रहा था पिछला ईयर, ठीक है। स्टेट कट ऑफ में भी 50 मार्क्स का चेंज आया था। नोट डाउन करो ये चीज को, ठीक है, 50 मार्क्स। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 50 मार्क्स इस साल भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब 2020 में भी ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा कितना, 640 और 650, मतलब मैं सोच रहा हूं ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा 650। तो मुझे इतना नहीं लगता है ऑल इंडिया कट ऑफ 650 के आसपास जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज है, और यहां पर और एक जो आपका कंफ्यूजन होता है, ऑल इंडिया कट ऑफ का मतलब क्या है। ऑल इंडिया कट ऑफ का मतलब है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 40,000 का तो 15% फिलअप होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। तो इसमें 6000 सीट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो 6000 लोग रहेंगे वो लोग ही ऑल इंडिया कोटा में अटेंड कर सकेंगे, ठीक है, अटेंड कर सकेंगे एंड कॉलेज परस्यू कर सकेंगे। लेकिन यहां पर जो सीन होगा इस साल, मुझे लगता है ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा 640 प्लस माइनस 10, ठीक है, 630 और 625 भी जा सकता है। क्यों, यहां पर 2 फैक्टर्स काम करते हैं, स्टेट कोटा में भी और इंडिया कोटा में भी।
देखो हमें लग रहा है हर एक स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा हुआ है, हाँ क्वेश्चन भी इजी आया था, फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन इजी आया था, ये सही है। लेकिन उसी के साथ और एक पॉइंट देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में। समझ रहे हो पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेथार्जिटिक हो गए थे मई के बाद, ये मेरा ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लेथार्जिटिक हो गए थे और उन्होंने प्रिपरेशन कुछ ढीला कर दिया था, ठीक है। ये फर्स्ट बात है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है जो एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेस था, मतलब जो कोरोना सिचुएशन में एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस था, वो ही बहुत सारे लोग आई थिंक ऑब्वियसली बियर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कट ऑफ इतना भी हाई नहीं जाएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 540 प्लस माइनस 10 जाएगा कट ऑफ, ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा का। तो चलिए देख लेते हैं स्टेट कोटा का कट ऑफ कितना हो सकता है वेस्ट बंगाल में। चलिए गाइस इसके बाद देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के कट ऑफ के बारे में। वेस्ट बंगाल के कट ऑफ के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन वेस्ट बंगाल। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन वेस्ट बंगाल इज 3150, मतलब 3150, जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स। यहाँ पर मैं बीडीएस को बारे में नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट एक वीडियो आएगा बीएचएमएस, बीएएमएस, ये सब चीज को लेकर, ठीक है। तो 3150 सीट्स आर देयर फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जनरल के कट ऑफ के बारे में एंड एससी के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 3150 सीट्स को ले ले, इससे हम 85% कोटा निकाले, मतलब स्टेट कोटा निकाले, तो उसका अमाउंट होता है 2677। इवन 2677 में आप सभी लोग जानते हो जनरल कैटेगरी में जनरली जाता है जो 50% सीट्स आर देयर इन जनरल फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेशन 50% ही कह सकते हो तुम लोग। अगर हम ईडब्ल्यूएस को भी घुसा दे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 50% सीट्स, ओके। 50% सीट्स अगर हम इसका करें तो 1340 इतना सीट्स होंगे, लगभग आप लोग सोच सकते हो 1400, ठीक है, इतना सीट्स है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देखो क्या होता है 2018 में मतलब मैंने जब फर्स्ट ईयर को नीट दिया था उस साल क्या हुआ था 479 कट ऑफ गया था, मतलब 479 में लास्ट जो स्टूडेंट था उसका रैंक था 29,949 एंड ऑब्वियसली उसका स्कोर मार्क्स था 479। लेकिन 2019 में जब मैंने एंटर किया था, जब मैंने 536 स्कोर किया था, उस साल कट ऑफ गया था 518, जो कि ना है कुचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। तो 518 जिसने स्कोर किया था उसका रैंक था 39200 एंड ऑब्वियसली एससी का अगर हम देखें तो 384 स्कोर था। वेस्ट बंगाल में लोएस्ट स्कोर जो गवर्नमेंट एमबीबीएस से परस्यू कर रहे थे, ठीक है, 384, 507186 एससी कैटेगरी, ठीक है, इस तरह से कुछ था ट्रेंड। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं इवन एससी एंड जनरल, ठीक है, फॉर जनरल के लिए इंक्रीमेंट हुआ था कट ऑफ का 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ था। एससी के लिए भी इंक्रीमेंट हुआ था लगभग 40 मार्क्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक ट्रेंड डिटरमाइन कर सकते हैं, इस साल भी 50 मार्क्स इंक्रीमेंट होगा। लेकिन यहां पर और एक जो मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ में डिटरमाइन कर रहा था उस टाइम पे बताया था, जनरल अगर हम सोचते हैं कि इस साल 580, मतलब मैं सोच रहा हूं 510 प्लस 50 जनरल का कट ऑफ होगा 560, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि बंगाल का जो सिचुएशन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नीट नहीं दिए थे, तो एंड ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स का खराब भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेथार्जिटिक हो गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू मी नीट का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बेस करके, मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मुझे पर्सनली जो लगता है इस साल वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जाएगा 535 प्लस माइनस 5, ठीक है, मतलब 530 टू 540 इसके बीच कट ऑफ रहेगा, मुझे लग रहा है पर्सनली। तो अगर आपका स्कोर अभी इस टाइम पे 540 और 546, 536 या ये आ गया तो ऑब्वियसली यू आर इन ए सेफ जोन, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में ना भी हो आपका सिलेक्शन, लेकिन सेकेंड राउंड में आपका ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे यही लग रहा है 530 टू 540 स्कोर हो सकता है
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो क्या कट ऑफ का ट्रेंड होगा इस साल। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये कहेंगे 580 570 कट ऑफ होंगे, 560 कट ऑफ होंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, उससे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रेंड इतना भी हाई नहीं होगा। एज कोरोना सिचुएशन जो है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लेथार्जेटिक तो ऑब्वियसली हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली उनका एक फोकस जो होता है ना वो भी बिगड़ जाएगा। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम, जिनका एग्जाम अच्छा होने का बात था, उनका एग्जाम भी बुरा हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ज्यादा चिंता मत करो। तो अगर आप लोग ड्रॉप देना चाहते हो और समझ नहीं पा रहे हो कि ड्रॉप देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। एंड सेकंड जो वीडियो आएगा वो रहेगा एक्सक्लूसिवली ड्रॉपर्स के ऊपर कि आपको इस साल ड्रॉप देना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे एंड मैं ट्राई करूंगा आपको जितना हो सके हेल्प कर सको एज ए मेंटर। ओके गाइज, एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड wish for your best. Thank you.